घोड़े अनियंत्रित हो जाएंगे, घोड़े नियंत्रण में नहीं रहेंगे। घोड़े के नियंत्रण में नहीं रहने से वह अनियंत्रित घोड़ा रथ को लेकर कहां जाएगा? पता नहीं किस गड्ढे में गिराएगा, किस पेड़ से टकराएगा, पता नहीं। और रथी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सारथी यदि मजबूत है, दुरुस्त है, बलवान है, अच्छा है, तो लगाम को सही ढंग से पकड़ा रहेगा और घोड़े को नियंत्रण में रखेगा। नियंत्रित घोड़ा सही मंजिल तक रथी को पहुंचाएगा, नहीं तो रथी का प्राण कभी भी खतरे में पड़ सकता है। उपनिषद ग्रंथ बतलाता है, बुद्धिया सारथिना धीरः, बुद्धि ही विद्वान सारथी है, सुयोग्य सारथी है। महाभारत की लड़ाई सारथी के आधार पर ही चला था। कौरव पक्ष को सुयोग्य सारथी नहीं मिला, कौरव दल का सत्यानाश हो गया, कौरवों की हार हो गई। पांडव दल को सुयोग्य सारथी मिला, पांडव महाविजयी हुए, राज्य सल्तनत सुरक्षित हो गया, दुनिया में उसका नाम हो गया। तीन दिन युद्ध करके द्रोणाचार्य समाप्त हो गए। कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, युद्ध के लिए तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि इस महासमर में तुमको विजयी बना पाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, क्यों? कर्ण ने कहा, मेरे पास सुयोग्य सारथी नहीं है और अर्जुन के पास सुयोग्य सारथी है, इसीलिए मैं दावा नहीं कर सकता मैं तुमको विजयी बना दूंगा। यदि इस महासमर में तू विजयी बनना चाहता है, मेरे माध्यम से विजय पाना चाहता है, तो मेरे लिए सुयोग्य सारथी की व्यवस्था करो। दुर्योधन ने कहा, वह सुयोग्य सारथी अब कहां मिलेगा? कर्ण ने कहा, तुम्हारे पास है। कहा, मेरे पास है? क्या नाम है उसका? कर्ण ने कहा, वह मद्र देश का राजा महाराज शल्य है। भगवान कृष्ण के टक्कर का वह सारथी है। वह यदि मेरे सारथ्य का भार संभाल ले तो मैं तुमको अवश्य ही विजयी बनाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, अभी अभी मैं उनके पास जाता हूं। महाराज शल्य उन्हीं के पक्ष में हो गया था। शल्य से जाकर दुर्योधन कहता है, मामा जी, आप कर्ण के रथ का सारथी बन जाए।
आपके सारथी बनने से महासमर में हमारी विजय हो जाएगी। शल्य ने कहा, तुम्हारे कहने से अवश्य ही मैं सारथी बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त रहेगा, मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसको कर्ण बर्दाश्त करेगा, उसका जवाब नहीं देगा। कहा ठीक है। कर्ण से जाकर दुर्योधन ने कहा, मामा जी का शर्त है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा उस पर जवाब नहीं देगा कर्ण। कर्ण ने कहा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, वह जो कुछ भी बोलेगा मैं बोलने दूंगा, सुनता रहूंगा। शर्त मंजूर करके उनको रथ पर बिठाए और रथ लेकर शल्य चला। रास्ते में कर्ण ने शल्य से पूछा है कि मामा जी, यदि मैं युद्ध में लड़ते लड़ते मर गया तो आप क्या करेंगे? शल्य ने कहा कि मैं क्या करूंगा, तू मरेगा तो मैं घर चला जाऊंगा। हे भगवान, ऐसे को मैंने सारथी बनाया जो कहता तू मरेगा तो हम घर चले जाएंगे। ये मरने का दिन गिन रहा है। आप घर चले जाएंगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे? का कुछ भी नहीं, यही बहुत है। मैं तो राजा हूं, तू सूत पुत्र है, तब भी तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मर कि मैं जाऊं अपना घर। हौसला पस्त हो गया। रथी का हौसला यदि बुलंद नहीं रहता है तो अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर सकता। रथी के हौसला को बुलंद करने वाला सारथी होता है। मैंने धर्म पथ और धर्म रथ नामक एक पुस्तक लिखी है, उसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा सारथी का क्या काम होता है, कैसा सारथी होने से युद्ध में किस तरह की विजय मिलती है। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था, हे माधव, यदि मैं महासमर में लड़ते लड़ते मर गया तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, यह क्या बोल गया, मेरे रहते तू मर जाएगा, यह कभी संभव नहीं है। इस संसार में रहेगा तो मेरा भक्त रहेगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। भगवान का वचन है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत निगच्छति कौन्ते प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मेरा बनकर भी यदि भक्त का अस्तित्व मिट ही गया तो फिर आदमी बनेगा किसका? भगवान ने कहा, मेरे रहते तुम्हारा नाश हो नहीं सकता है। नाश तो उसका होगा जो संसार का हो गया है। जिन्होंने संसार को छोड़कर मेरा हो गया, उसका किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता है। नाश तो उसका एक दिन होगा जो संसार के मार्ग पर चल रहा है, उसका कभी भी नाश नहीं होगा जो मेरे बताए मार्ग पर चलेगा। कौन्ते प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तुम्हारा नाश नहीं होगा। यदि तू कह रहा है यदि मर गया तो आप क्या करेंगे, तो सुन अर्जुन, हमारे पास वह बाण है कि जिस बाण के द्वारा मैं सारा ब्रह्मांड को उलट दूंगा।
रहेगा तो मेरा अर्जुन रहेगा, नहीं तो दुनिया में कोई नहीं रहेगा। देखिए यह भी सारथी है। अर्जुन का हौसला बुलंद हो गया। महाराज शल्य कर्ण का रथ लेकर लड़ाई के मैदान में उतरे। कर्ण कहता है, मामा जी मेरे रथ को आप अर्जुन के पास लेकर चलिए। शल्य ने कहा, क्या कहा? भीम के पास। अरे मामा जी आप उल्टा क्यों सुन रहे हो? कह रहा हूं अर्जुन के पास लेकर चलिए। शल्य कहते हैं, क्या कहा? नकुल के पास। कहे कुछ तो जवाब कुछ दे। क्या कहा? सहदेव के पास। क्या कहा? युधिष्ठिर के पास। अरे मामा जी मैं बारंबार कह रहा हूं कि आप मेरे रथ को अर्जुन के पास लेकर चलिए, आप उल्टा जवाब क्यों दे रहे हैं? शल्य ने कहा, उल्टा जवाब इसीलिए दे रहा हूं कि तू यहां लड़ने के लिए आया है कि मरने के लिए आया है? पहले सो बता। कर्ण कहता है, मैं यहां लड़ने के लिए आया हूं। शल्य ने कहा, इसीलिए यह जवाब दे रहा हूं, यदि लड़ना है तो चल नकुल के पास, चल सहदेव के पास, चल युधिष्ठिर के पास, चल भीम के पास, और मरना है तो चल अर्जुन के पास। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे सुयोग्य सारथी को बना करके भी तू मर जाओ, इसीलिए उल्टा जवाब दे रहा हूं। जिन्होंने भगवान कृष्ण के हाथ में अपने जीवन का बागडोर सौंप दिया है, जिन्होंने भगवान को अपना सारथी बना लिया है, अपने शरीर रूपी रथ को सही दिशा में ले जाने वाले परमात्मा के हाथ में जिन्होंने अपने शरीर रूपी रथ को सौंप दिया है, दुनिया में उसका कौन बाल बांका कर सकता है?